हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 23 इसका टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड में किस तरह के रूट निकाले जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव एवर ट्राइड टू फाइंड ए रूट ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन एल्जेब्रिकली, कई बार क्या होता है कोई फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसका एल्जेब्रिकली रूट निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। यू मे हैव हैड सम डिफ़िकल्टी, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है। यूजिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, यदि हम कैलकुलस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वी हैव वे ऑफ न्यूमेरिकली इवेल्युएटेड रूटिंग रूट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो हम इसके न्यूमेरिकली कुछ रूट्स कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के निकाल सकते हैं। कॉमनली वी यूज़ द न्यूटन रैप्सन मेथड, इसकी जनरली हम न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करते हैं। दिस इटरेटिव प्रोसेस फॉलोज ए सेट ऑफ गाइडलाइन, यह इटरेटिव प्रोसेस होता है जो कि फॉलो करता है एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को टू अप्रोक्सीमेट वन रूट, कम से कम अप्रोक्सीमेट वन रूट निकालने के लिए। कंसीडरिंग द फंक्शन को कंसीडर करते हुए इट्स डेरिवेटिव एंड इट्स इनिशियल एक्स वैल्यू, इसके डेरिवेटिव और इसकी स्टार्टिंग की एक्स वैल्यू। यू में रिमेंबर फ्रॉम एल्जेब्रा, तुम्हें एल्जेब्रा से आप बता सकते हो दैट ए रूट ऑफ ए फंक्शन, कि किसी फंक्शन का जो रूट होता है या सॉल्यूशन होता है इज ए जीरो ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाता है वो? जीरो ऑफ द फंक्शन कहलाता है। दिस मीन्स दैट एट द रूट ऑफ द फंक्शन इक्वल जीरो। इसका मीन्स क्या होता है कि रूट को रखने पर फंक्शन में हमें जीरो मिलता है, यानी फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जीरो मिलता है। वी कैन फाइंड दीज रूट ऑफ सिंपल फंक्शन, हम इस तरह के सिंपल फंक्शंस के रूट निकाल सकते हैं। सच एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सिंपली बाय सेटिंग द फंक्शन टू जीरो, फंक्शन को जीरो सेट करके। एंड सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। यदि इसके फैक्टर्स करते हैं तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, 2 और -2। द न्यूटन रैप्सन मेथड यूजेज इट्स इटरेटिव प्रोसेस, न्यूटन रैप्सन मेथड में इसका इटरेटिव प्रोसेस यूज़ किया जाता है टू अप्रोच वन रूट ऑफ ए फंक्शन, इसके एक रूट को निकालने के लिए फंक्शन के। द स्पेसिफिक रूट, वह स्पेसिफिक रूट दैट द प्रोसेस लोकेट, इसमें कि प्रोसेस करते हैं हम लोकेट करने के लिए, डिपेंड्स ऑन द इनिशियली आर्बिट्रली चूजन एक्स वैल्यू। तो इनिशियली एक्स वैल्यू इसमें चूज की जाती है आर्बिट्रली। तो इसका जो फंक्शन होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का वो होता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्शन। हियर एक्स एन इज द करेंट नॉन एक्स वैल्यू, यहाँ पे जो एक्स एन है वो आपको उसकी करेंट वैल्यू पता है, स्टार्टिंग वैल्यू। एफ एक्स एन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स एन, और जो एफ एक्शन है उस एक्स एन पे उसकी वैल्यू है फंक्शन की। एंड एफ डैश एक्स एन इज द डेरिवेटिव स्लोप एट एक्स एन, और एफ डैश एक्शन क्या है? इसका डेरिवेटिव स्लोप है एक्स एन पे। एक्स एन प्लस 1 रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट एक्स वैल्यू, जबकि एक्स एन प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? नेक्स्ट एक्स वैल्यू को दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड, जो हमें फाइंड आउट करनी है। Essentially, f dash x, the derivative represent fx upon dx. F dash x, the derivative represent dfx upon dx. dx या delta x we can say. Therefore, the terms dfx upon f dash x represent a value of dx. So fx upon f dash x equals to fx upon delta x equals to delta x. तो delta x या dx की ही वैल्यू होती है एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। द मोर इटरेशंस दैट आर रन, जितने इटरेशंस हम रन करते हैं द क्लोजर डी एक्स विल बी जीरो, तो जो डी एक्स की वैल्यू जीरो के नियर चली जाती है। टू सी हाउ दिस वर्क, यह देखने के लिए कैसे वर्क करता है, वी विल परफॉर्म, हम परफॉर्म करते हैं द न्यूटन रैप्सन मेथड ऑन द फंक्शन पे न्यूटन रैप्सन मेथड को दैट वी इन्वेस्टिगेटेड अर्लियर, जो हमने पहले निकाला था। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 था।
Below are listed the values that we need to know in order to complete the process. यहाँ पे कुछ वैल्यू लिस्ट की गई हैं जिनको हमें रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा 2x और जो इनिशियली वैल्यू एक्स नॉट की वैल्यू है 6। न्यूटन मेथड सेकेंड इटरेशंस, इसमें देखिए इस तरह से इटरेशंस चलती हैं। इसमें न्यूटन मेथड को ग्राफिकली बताया गया किस तरह से यूज़ किया जाता है इसमें। तो इसमें से एक जो ग्राफ बताया गया है फंक्शन को बताता है कि इस तरह से फंक्शन है और ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे जहाँ भी मिल रहा है वो इसकी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 2 के नियर मिल रहा है, इसमें 2.01 या 2.27 या 2 इस तरह से इसकी कुछ भी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू आ सकती है इसके अकॉर्डिंग। तो वो डिपेंड करेगा कि इसकी लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है। तो उसका रूट कहलाता है उस फंक्शन का, उस इक्वेशन का, उस फंक्शन का। तो इस तरह से ये हमें ग्राफ से पता चलता है और इसको हम एनालिसिस करते हैं। द न्यूटन रैप्सन मेथड डज नॉट ऑलवेज वर्क, न्यूटन रैप्सन मेथड हमेशा वर्क नहीं करता है। हाउएवर इट रन्स इनटू प्रॉब्लम्स इन सेवरल प्लेसेस, कई बार इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं कई जगह पे। फर्स्ट कंसीडर द अबव एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा, व्हाट वुड हैपन इफ वी चूज एन इनिशियल वैल्यू एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। यदि हम एक्स इक्वल 0 पुट इसमें लेते हैं तो क्या होगा, वी वुड हैव ए डिवीजन बाई 0, तो हमें 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, एरर आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा, वी वुड नॉट बी एबल टू प्रोसीड, और उससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। You may also consider operating the process on the function f(x) equals to x equals to 1/3। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं इस प्रोसेस को ऑपरेट करने में फंक्शन f(x) equals to x equals to 1/3 पे, यूजिंग एन इनिशियल x वैल्यू ऑफ x equals to 1। यदि x की वैल्यू इसमें 1 लेते हैं, डू द x वैल्यू कन्वर्जेस, डज द डेल्टा x डिक्रीज टुवर्ड 0, क्या डेल्टा x 0 की तरफ डिक्रीज होगा। सो हाउ डज दिस रिलेट टू केमिस्ट्री, इस तरह की केमिस्ट्री को हम किस तरह से बना सकते हैं। कंसिडर द वंडरवाल्स इक्वेशन, एक वंडरवाल्स इक्वेशंस होती है केमिस्ट्री में, वंडरवाल्स इक्वेशन फाउंड इन द गैस लॉ, जो कि गैस लॉ के सेक्शन में यूज़ की जाती है। तो एज्यूमिंग दैट वी हैव ए सेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेट गैस, सपोज हमें एक नंबर्स ऑफ सेट है मोल्स का एक सेट ऑफ गैस में से, नॉट अंडर आइडियल कंडीशन, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है आइडियल कंडीशन, वी कैन यूज़ द न्यूटन रैप्सन मेथड टू सॉल्व फॉर वन ऑफ द 3 वेरिएबल्स। तो इसमें हम न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स यूज़ करके, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। 3 इसमें वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। बेस्ड ऑन द अदर 2, ऐसे अदर 2 के बेस पे टू डू दिस, इसे करें, वी नीड टू यूज़ द वंडरवाल्स इक्वेशन, हमें वंडरवाल्स इक्वेशन की नीड होगी, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन बोथ सीन बिलो, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो ये वंडरवाल्स इक्वेशन है, p प्लस एन स्क्वेयर ए अपॉन बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई b अपॉन एन माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो इस वाले इक्वेशन को यदि हम डेरिवेटिव निकालें, डिफ्रेंशिएट करेंगे b का वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन आएगा इक्वल्स टू 0, डी बी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन मल्टीप्लाई पी प्लस एन स्क्वेयर ए अपॉन बी स्क्वेयर प्लस डी पी अपॉन डी टी माइनस 2 एन स्क्वेयर ए अपॉन बी क्यू मल्टीप्लाई बी अपॉन एन प्लस बी माइनस आर डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वंडरवाल्स इक्वेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट एल्जेब्रिकली, तो उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टफ है। सो ए न्यूमेरिकल मेथड मस्ट बी यूज, तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड यूज कर सकते हैं। द न्यूटन रैप्सन मेथड इज द ईजीएस्ट एंड मोस्ट डिपेंडेबल वे टू सॉल्व इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है बहुत ही ईजीएस्ट और बहुत ही अच्छा मेथड है सॉल्व करने के लिए। इवन थो द इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव सीम क्वाइट इन टाइम डेटिंग, यदि इसमें इक्वेशन और इसकी जो डेरिवेटिव है बहुत ही क्वाइट ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं देखने में।
डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन अंडर विच यू आर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। कंडीशन पे डिपेंड करते हुए यदि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, सेवरल ऑफ द वेरिएबल मे बी चूजिंग, हम डिफरेंट वेरिएबल चूज कर सकते हैं। सो इट मे बी नेसेसरी टू यूज पार्शियली डेरिवेटिव, तो इसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना भी कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल वी आर एज्यूमिंग दैट, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर द ओनली थिंग्स चेंजिंग। यहाँ पे तीन ही वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, एंड दैट दीज वैल्यूज आर ऑल फंक्शन ऑफ टाइम, और ये सभी किसके फंक्शन है? टाइम के फंक्शन। दिस अवॉइड द यूजेज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये अवॉइड करता है कि पार्शियल डेरिवेटिव को। वी सिंपली डिफ्रेंशिएट ऑल वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सभी वेरिएबल को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एज शोन अब, जैसे कि दिखाया गया है। सम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ द इक्वेशन एंड और इट्स डेरिवेटिव मे बी नीडेड डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन इक्वेशंस के और इसके डेरिवेटिव के हो सकते हैं जो हमें डिपेंड करते हैं इसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज एज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स बट वन आर स्पेसिफाइड, यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि सभी जो वेरिएबल हैं परंतु वन इसमें स्पेसिफाइड है। दैट वेरिएबल इज यूज टू एक्सप्रेशन फॉर एक्स एन प्लस वन, जो कि एक्स एन प्लस वन से यूज किया गया है। दैट न्यूटन मेथड्स यूजेज, जो न्यूटन मेथड को यूज करता है, परफॉर्मिंग न्यूटन मेथड ऑन दिस इक्वेशन सक्सेसफुली वुड गिव ए वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, जिससे न्यूटन मेथड को यूज करने से सक्सेसफुली इस इक्वेशन से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, विच गिव्स ए सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन होता है। व्हेन द अदर वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, क्योंकि अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाता है एट द वैल्यू स्पेसिफाइड, जो आपने वैल्यू स्पेसिफाइड की है उसके अलावा अदर वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही यूजफुल है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने की, जैसे कि हमने इस इक्वेशन वंडर वॉल्स इक्वेशन में देखा। तो इसको हम और सिंपल इक्वेशंस लेते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा टफ इक्वेशन नहीं है, इजी इक्वेशंस हैं। अलजेब्रिक या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बहुत सिंपल वे में सॉल्व की जाती है इस इक्वेशन से। इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन है f(x) = 2x³ - 2.5x - 5 = 0 फॉर द रूट इन इंटरवल 1-2 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। इस इंटरवल में हमें इसे न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है। तो फंक्शन f(x) गिवन है 2x³ - 2.5x - 5 = 0, f(x) का क्या आ जाएगा 6x² - 2.5। इसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ x की x0 = 2 ले रहे हैं, क्योंकि इसको वैल्यू को रखने से लगभग 0 हो जाती है इसकी वैल्यू, एंड एप्सिलॉन = 0, यानी इसकी एरर इसमें 0 आ रही है। तो f(x0) = 6 आ रहा है इस वैल्यू को रखने पर, और f(x0) आ रहा है 29.5, और इससे निकालेंगे हम x1, क्योंकि xn + 1 - xn - f(x) अपॉन f(x) ये फॉर्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे x1, तो x1 = x0 - f(x0) अपॉन f(x0), 2 - 6.0 अपॉन 29.5, ये 1.70930217 ये वैल्यू निकलेगी x1 की। तो इस तरह से ये वैल्यू लगभग 10⁻⁻6 के करीब वैल्यू है ये। तो इस तरह प्रोसेस से हम इस वैल्यू निकाल सकते हैं, और आगे इस टेबल में जो वैल्यू दी गई उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलती चली जाएगी। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, सबसे पहले 0 के लिए आ रहा है 2.2 वैल्यू लिया आपने एक्सएन की वैल्यू 1.720 समथिंग वैल्यू आ गई। इस तरह से 1 के लिए निकाला 1.72 समथिंग वैल्यू आ रही है, और xn + 1 की 1.66 समथिंग आ रही है। 2 के लिए 1.6625 समथिंग आ रही है, और xn + 1 1.660104 समथिंग आ रहा है, और थर्ड के लिए 1.660104, और xn + 1 1.660100 समथिंग आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट इटरेशंस वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो लगभग ये 1.66 इसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 1.6601। तो इस तरह जब तक कि दो वैल्यू इसमें लगभग इक्वल नहीं आती तब तक इस इटरेशन को चलाते हैं, जैसे इक्वल आ जाती हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये इसके रूट हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया न्यूटन रैप्सन मेथड। इस सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, f(x) = 5 sin² x - 8x⁵x = 0, और इंटरवल है 0.5 से 1.5 फॉर द रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। यहाँ पे f(x) की वैल्यू है 5 sin² x - 8 cos 5x,
एफ डैश एक्स निकालेंगे, tan sin x cos x प्लस 40 cos पावर ऑफ 4x sin x। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। एक्स नॉट क्या है, 0.5 दिया इसमें, तो इसी से लगभग 0 की इक्वल वैल्यू आ रही होगी एफ एक्स की, और एप्सिलॉन 10⁻⁻⁻⁶। इसके बाद रिजल्ट इस टेबल में बताए गए हैं कि एक्स एन यदि हम 0.5 लेंगे तो एक्स एन प्लस 0.693 समथिंग आएगा। जब 1 लेंगे हम इटरेशन फर्स्ट इटरेशन में तो एक्स एन के 0.6934 समथिंग लेंगे तो 0.7013 समथिंग आएगा। और जब सेकेंड इटरेशन पे आते हैं 0.7013 समथिंग लेंगे तब एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू भी 0.7013 समथिंग आएगी। तो लगभग इक्वल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम इस इटरेशन को कंप्लीट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 0.7013 समथिंग आएगा। और ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। इसमें अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती हैं वो भी इससे सॉल्व की जा सकती हैं, जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इनकी पावर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्मूला होता है इसका xn+1 = xn - fxn/f'। इसके लिए हमें x को इनिशियल वैल्यू में पता होनी चाहिए, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पे एफ एक्स के जिस पे लगभग 0 के इक्वल आ जाए वो वैल्यू हम पहले ही चूज़ कर लेते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी होती है, स्टार्ट करते हैं उससे वैल्यू और उससे हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें एक ग्राफ भी बताया था हमने कि लगभग 2 के समथिंग इसका सॉल्यूशन है इस वैल्यू का। तो इससे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.27 या 2.01 समथिंग इसमें ग्राफ में बताया गया है इसको। तो इस तरह से इसमें हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम न्यूटन-रैप्सन मेथड से निकाल सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। इससे मतलब डिफ़िकल्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 2x³ - 2.5x - 5 = 0 इन द इंटरवल 1-2। इसमें इनिशियल वैल्यू x0 = 2 ली थी और fx0 = 6 लेके xn की टेबल में हमने वैल्यू बताई थी। इससे सॉल्यूशन आ गया था 1.6601। इस तरह में सेकंड एग्जांपल लिया 5 sin² x - 8 cos पावर ऑफ 5x = 0 इन इंटरवल 0.5-1.5। न्यूटन-रैप्सन मेथड से सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ रही थी, सॉल्यूशन आता था 0.7013 समथिंग। तो इस तरह से हम इससे न्यूटन-रैप्सन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।